हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आपका एक बार फिर से सेरिब्रम नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग चैनल के ऊपर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टॉपिक वाइज सीरीज को लेकर अपन डील कर रहे थे, लास्ट तक जुड़ना, बड़ा ही मजा आने वाला है। और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला फेशियल पाल्सी, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बेल्स पाल्सी। सबसे पहले अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डील है वो अपन करने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा लास्ट तक, अच्छी तरीके से आपको वीडियो को समझना है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम क्या है, फेशियल पाल्सी। और फेशियल पाल्सी का ही दूसरा नाम क्या होता है कि सर इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है बेल्स पाल्सी। ध्यान दीजिएगा, जो आपका फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी जो कंडीशन होती है, ये आपकी एक करेल नर्व होती है, 7th नंबर करेल नर्व, जिसका क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। ये सबसे पहले तो आप यही चीज लिखते हैं कि फेशियल पाल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ 7th करेल नर्व, डिसऑर्डर ऑफ 7th क्रेनियल नर्व। कि आपका जो फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी डिसऑर्डर होता है, आपके 7th क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर होता है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि 7th क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है। तो 7th क्रेनियल नर्व का नाम जो होता है वो क्या होता है, फेशियल क्रेनियल नर्व। क्या होता है, फेशियल क्रेनियल नर्व। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फेशियल क्रेनियल नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, तो 7th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये सेंसरी है, मोटार है या मिक्स्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो ये प्योरली सेंसरी है ना ये प्योरली मोटार है। ये कैसी क्रेनियल नर्व होती है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती है। और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है मतलब ये आपका सेंसरी फंक्शन भी करती है और कैसा करती है, मोटार फंक्शन भी करती है। अब अपने को फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी को समझने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि जो फेशियल क्रेनियल नर्व होती है, इसका सेंसरी और मोटार जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो आपकी जो फेशियल क्रेनियल नर्व होती है, 7th नंबर क्रेनियल नर्व होती है, कैसी बताई मैंने आपको, मिक्स्ड होती है। मतलब सेंसरी फंक्शन भी करेगी और सेकंड वन अगर मैं बात करूं तो क्या करने वाली है, मोटार फंक्शन है वो भी आपकी करने वाली है। मतलब सेंसरी फंक्शन भी कर रही है और सेकंड वन क्या कर रही है, ये मोटार फंक्शन भी कर रही है। अब बात ये आती है कि इसका जो सेंसरी फंक्शन होता है वो तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपकी टंग है और टंग क्या काम करती है कि सर टेस्ट के सेंसेशन रिसीव करती है। क्या करती है, टेस्ट के सेंसेशन रिसीव करती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपकी टंग है। इस टंग को मैंने क्या किया कि सर इसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये आपकी टंग है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। और सभी को पता है टंग क्या करती है, टेस्ट के सेंसेशन है वो रिसीव करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपके 7th क्रेनियल नर्व, जो फेशियल क्रेनियल नर्व है, उसकी जो सेंसरी ब्रांच होती है वो क्या करती है, आपके टंग के जो आगे के जो एंटीरियर 2 पार्ट होते हैं वहां से क्या करती है, टेस्ट के सेंसेशन रिसीव करती है। मतलब लिख सकता हूं, रिसीव द रिसीव द रिसीव द टेस्ट सेंसेशन, रिसीव द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे वाले 2/3 पार्ट ऑफ टंग, 2/3 पार्ट ऑफ टंग। जो टंग के आगे के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, वहां से क्या करती है, टेस्ट के सेंसेशन रिसीव करती है। कौन, फेशियल क्रेनियल नर्व की सेंसरी ब्रांच। इज दैट क्लियर। अब बात यह आती है सर ये पिक्चर का एक हिस्सा बच के यहां से कौन करती है, तो यहां से आपकी जो 9th क्रेनियल नर्व होती है, ग्लोसोफेरिंजियल, तो उसकी जो सेंसरी ब्रांच होती है वो क्या करती है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से करती है, टेस्ट के सेंसेशन रिसीव करती है। क्रेनियल नर्व वाले टॉपिक के अंदर कंप्लीट इन नर्व के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे सिर्फ अपन फेशियल नर्व के बारे में पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपन ने क्या देखा कि इसका जो सेंसरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट बात आती है कि सर मोटार फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी फेशियल क्रेनियल नर्व होते हैं क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल फेशियल मसल। आपके सभी फेशियल मसल से क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है। कौन, आपकी फेशियल क्रेनियल नर्व, एक्सेप्ट, भैया अपवाद, इस चीज का ध्यान रखना, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मसल यूज इन मास्टिकेशन, मसल यूज इन मास्टिकेशन। जो आपका खाने चबाने के दौरान जो मसल काम में आती है, मेनली जो मसल होती है कौन सी होती है, मेसेटर मसल होती है, जिसको कौन से, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसकी जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है वो क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है।
तो इस मीजेटर मसल या बोल सकते हैं जो मास्टिकेशन खाना चबाने के दौरान जो मसल काम में ली जाती है, उस मसल को छोड़ के बाकी सभी जो फेशियल मसल होती है उसका मूवमेंट कौन करवाता है? आपका फेशियल क्रेनियल नर्व। इज दैट क्लियर? मैं आई बंद कर पा रहा हूं, खोल पा रहा हूं, किसकी वजह से? इस फेशियल कैलेंडर की वजह से। क्लियर है? मैं भैया बोल पा रहा हूं तो फेशियल कैलेंडर की वजह से। ध्यान दीजिए, अगर पप आउट चेक्स बनाता हूं, मुंह फुला लेते हैं कई लोग, वो किसकी वजह से? आपके फेशियल क्रेनियल की वजह से ये सब कुछ कर पाते हैं, तो ये फंक्शन करती है। तो ऑब्वियसली बात है कि सेवंथ क्रेनियल का डिसऑर्डर क्या है? फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी। किसका डिसऑर्डर है? सेवंथ क्रेनियल का। फंक्शन क्या करती है? ये दो फंक्शन करती है। तो ये अगर ये डिजीज कंडीशन हो गई तो ये क्या दोनों फंक्शन उस पर्सन के अंदर प्रॉपरली हो पाएंगे क्या? कि सर जो नर्व फंक्शन करती है वही अफेक्ट हो गई है, तो नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट हो गया, तो ये दोनों फंक्शन है, सेंसरी मोटर दोनों के फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों फंक्शन है, ये प्रॉपरली उस पर्सन के अंदर नहीं हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। अब उस पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंसरी ब्रांच होती है वो तो क्या करती है? आपके टेस्ट के सेंसर रिसीव करती है, और जो मोटार ब्रांच होती है वो क्या करती है? फेशियल मसल्स का मूवमेंट करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। मैंने क्या बताया? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज लोअर मोटार न्यूरॉन इज अफेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन इज अफेक्टेड। क्या होता है इसके अंदर कि स्टार्टिंग जो फेज होती है, इनिशियल जो स्टेज होती है, उसके अंदर क्या होता है? लोअर मोटार न्यूरॉन क्या होते हैं इसके अंदर? अफेक्ट होता है। कंप्लीटली जो मोटार न्यूरॉन अफेक्ट नहीं होता, ओनली जो लोअर मोटार न्यूरॉन होता है वो क्या होता है? अफेक्ट होता है। और ध्यान दीजिएगा, इन लेटर स्टेज, इन लेटर स्टेज द सेंसरी नर्व इज अफेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, लेटर स्टेज द सेंसरी नर्व इज अफेक्टेड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि सर लोअर मोटार न्यूरॉन अफेक्ट होता है, और देन लेटर क्या होता है? सेंसरी नर्व अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर पर्सन के अंदर सिम्टम्स अगर देखने को मिलेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होंगे? उसके मसल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और लेटर स्टेज के अंदर उसके टेस्ट के सेंसेशन क्या हो जाएंगे? लॉस्ट है वो पर्सन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन होता क्या है इस डिजीज कंडीशन के अंदर? तो ध्यान दीजिए भैया, नर्व ट्रांसमिशन में भी अफेक्टेड। ध्यान दीजिए क्या होता है सर? नर्व ट्रांसमिशन है वो क्या होता है? इज अफेक्टेड ड्यू टू, ध्यान दीजिएगा, नर्व ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड ड्यू टू। सर किस कारण की वजह से हो सकता है कि सेवंथ क्रेनियल नर्व के अंदर नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट क्यों हो रहा है? किस कारण की वजह से? तो हो सकता है वो किसी इंफ्लामेशन की वजह से हो रहा हो। अरे हो सकता है कि इंफ्लामेशन की वजह से हो रहा हो। अब इंफ्लामेशन या तो आपके मेनिंजेज का हो सकता है, बोल सकते हैं मेनिंजाइटिस हो सकता है, या मैं बोल सकता हूं सर एनसिफेलाइटिस हो सकता है। या इन्फ्लेमेशन किसका हो सकता है? ब्रेन पेरेन्काइमा हो सकता है, या मैं बोल सकता हूं क्या हो सकता है सर? कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। तो ये किसी भी वजह से क्या हो सकता है? नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट हो सकता है। और अगर सेवंथ क्रेनियल नर्व का नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट होता है तो डिजीज कंडीशन कॉज होती है, वो कौन सी होती है? आपकी बेल्स पाल्सी, या उसका दूसरा नाम क्या होता है? फेशियल पाल्सी। नेक्स्ट चले आगे। अब मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग फेज के अंदर क्या होते हैं? लोअर मोटार न्यूरॉन क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। इसका मोटार फंक्शन क्या था कि सर फेशियल मसल्स का मूवमेंट करवाती है। और अगर लोअर मोटार न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली फेशियल मसल क्या होगा? अफेक्ट, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके, मान लीजिए आपका हाथ काम कर रहा है, पैर आप चल पा रहे हो, पैर आपका काम कर रहा है, ये मैं कैसे कर पा रहा हूं? हाथ का अगर मूवमेंट हो रहा है, हाथ के अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको हाथ को क्या कर पा रहा हूं? आगे पीछे कर पा रहा हूं। अरे क्या कर पा रहा हूं? आगे पीछे कर पा रहा हूं, एडक्शन एबडक्शन कर पा रहा हूं। क्लियर है? मैं बोलता हूं फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो देखने को मिल रहा है। क्यों? मूवमेंट की वजह से, मसल मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से मैं कर पा रहा हूं। अगर आपकी फेशियल मसल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं, अगर आपके हाथ के असल मूवमेंट हो, हाथ क्या हो जाएगा? सर लटक जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर? पैरालाइज हो जाएगा। क्लियर? कि मसल मूवमेंट नहीं बचेगा। अरे पैरालाइसिस के अंदर क्या होता है? मसल मूवमेंट है वो नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा है, तो सर आगे इस पर्सन के अंदर क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग है वो देखने को अपने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर भैया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सर इनिशियल स्टेज के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन है वो क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। कौन से? लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं। तो मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, द हाफ हाफ फेशियल मसल इज, हाफ फेशियल मसल इज पैरालाइज्ड। क्लियर है? क्या होगा? सबसे पहले पर्सन के अंदर हाफ फेशियल मसल है वो क्या हो जाएगी सर? पैरालाइज्ड है, वो देखने को मिलने वाली है। क्लियर है सर? इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, डो नॉट, डो नॉट एलिवेट द, एलिवेट द आईब्रो।
क्लियर है। तो पर्सन ध्यान दीजिएगा आपके क्या करता है, आईब्रोज है, क्लियर है, उनको एलिवेट है वो नहीं कर पाए, क्यों, फेशियल मसल का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो आईब्रो को एलिवेट नहीं कर पाया, क्लियर। और क्या होगा, डू नॉट क्लोज द आई, क्लियर है, डू नॉट क्लोज द आई, आईज है वो भी क्या नहीं हो पाएंगी सर, बंद नहीं हो पाएगा। अरे आईलिड क्या बंद कर पाएगी अपनी आईज, नहीं कर पाएगी, क्यों, ध्यान दीजिए, मैं आंखें मेरी खुल है, अगर मैं मूवमेंट कराऊं तब आईलिड क्या होगी, इसको क्लोज करेगी, अरे तब अपनी आंखें बंद होगी, बट अगर मसल मूवमेंट नहीं होगा तो आई बंद नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अनेबल टू पप आउट चिक्स, पप आउट चिक्स मतलब बोल सकता है, क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मली अगर मेरे फेशियल मसल मूवमेंट होगा मुंह फुला सकता हूं, अरे चिक्स को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फुला सकता हूं, बट यहाँ पे क्या होगा, मसल मूवमेंट नहीं होगा तो पर्सन पफ आउट चिक्स है वो भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, ये मेरा फोरहेड है, ये मेरा फोरहेड है, अगर मैं मसल का मूवमेंट है, ये मैं रिलैक्स हूं, ये मैं मसल का मूवमेंट कराया तो क्या हुआ कि सर फोरहेड के ऊपर रिंकल्स देखने को मिल रहे हैं, अगर मसल का मूवमेंट नहीं हो तो क्या रिंकल्स बन पाएंगे क्या, कि सर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिम्टम लिख सकते हैं, रिंकल्स आर एब्सेंट ऑन फोरहेड, रिंकल्स आर एब्सेंट ऑन फोरहेड, क्या होगा, फोरहेड के ऊपर रिंकल्स क्या देखने को मिलने वाले अपने को, एब्सेंट है वो देखने को मिलने वाले। और इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लेटर स्टेज, ध्यान दीजिएगा, इन लेटर स्टेज, इन लेटर स्टेज सेंसरी या बोल सकते हैं टेस्ट सेंसेशन में बी लॉस्ट, टेस्ट सेंसेशन लॉस्ट, और लेटर स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा कि सर टेस्ट सेंसेशन है वो भी क्या हो जाएंगे, लॉस्ट होने वाले। इज दैट क्लियर, बट ध्यान दीजिएगा सर इस कंडीशन को अपन डायग्नोस कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा डायग्नोस कैसे कर पाएंगे कि सर एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन से अपने को पता लग जाएगा, अरे फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन सीटी स्कैन करके अपन पता लगा सकते हैं कि नर्व ट्रांसमिशन कहां से अफेक्ट हो रहा है, कि सर एमआरआई करके अपन पता लगा सकते हैं नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि इस कंडीशन के अंदर सर मैनेजमेंट अपन क्या करने वाले हैं, तो मैनेजमेंट करने से पहले अपने को क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होती है, कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल होते हैं, नर्वस सिस्टम की एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली रिकवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर सिर्फ नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट होता है, ना कि न्यूरॉन या बोल सकते हैं नर्व डैमेज होती है। न्यूरॉन डैमेज नहीं होगा क्योंकि एक बार अगर न्यूरॉन डैमेज हो तो वापस से रीजनरेशन नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा कि सर उसके अंदर सेंट्रोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, और सेंट्रोसोम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होने वाला। बट इस कंडीशन के अंदर सिर्फ नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट होता है, ना कि आपका न्यूरॉन है वो डैमेज होता है। लिख सकते हैं यहां पे सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन, सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन। नेक्स्ट लिख सकते हो कि कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल, कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल। इज दैट क्लियर, कंप्लीट रिकवरी है वो इसके अंदर क्या है, पॉसिबल है। अब मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे कि सर सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट करने वाले हैं, और अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पर्सन को अपन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्लियर है, पर्सन को अपन स्टेरॉइड मेडिकेशन दे सकते हैं, या पर्सन को अपन क्या करते हैं एंटीवायरल मेडिकेशन अपन दे सकते हैं, किसको, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। बट यहाँ पे मेन जो रोल होता है भैया वो किसका होता है कि सर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या, कि सर नर्सिंग मैनेजमेंट है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, इस फेशियल पाल्सी बेल्स पाल्सी वाली कंडीशन। और ध्यान दीजिएगा सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन जो अपन करते हैं, आंख बंद करके भैया इसको सुन लेना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला इंटरवेंशन अगर आपसे पूछे, क्लियर है, यहाँ पे चाहे 5 स्टार मार्क कर लेंगे सर, सबसे पहले अगर फेशियल पाल्स वाली कंडीशन है तो सबसे पहले काम अपन, तो ध्यान दीजिएगा अगर पर्सन अपनी आई को क्लोज नहीं कर पा रहा है तो कॉर्निया डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, अरे टच में आएगा नहीं आएगा, और अगर लंबे समय तक अगर अपना कोरिया एनवायरनमेंट कॉर्निया जो एनवायरनमेंट के अंदर आया तो कॉर्निया क्या हो सकता है कि सर वो इन्फ्लाम्ड हो सकता है, कॉर्निया ड्राई हो सकता है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी आईज को अपना ऐसे ओपन करके रख लेना, अपने हाथ से ऊपर करके रखना, कुछ मिनट के बाद आपको धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट, क्यों, कॉर्निया क्या हो जाता है कि सर ड्राई हो जाता है। तो सबसे पहला काम इन फेशियल पार्शियल कंडीशन के अंदर अप्लाई आई पैचेज, सबसे पहला काम कुछ भी नहीं सोचना, क्या करना है, अप्लाई आई पैचेज, क्लियर है, टू प्रिवेंट द, क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द कॉर्नियल
कॉर्नियल ड्राइनेस या बोल सकते हैं कॉर्नियल इन्फ्लामेशन। भैया कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन और कॉर्निया ड्राई ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला इंटरवेंशन जो फेशियल पाल्स के अंदर वो क्या होता है कि सर आई पैचेज है, ये अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेकंड वन, ये अपना काम हो गया कि सर इसके बाद अपन क्या करने वाले, तो ध्यान दीजिएगा, एडवाइज द पेशेंट टू chewing on unaffected side, chewing on unaffected side। ध्यान दीजिएगा, बात ये आ रही है कि पेशेंट को अगर मसल मूवमेंट नहीं हो रहा तो खाना चबा भी नहीं पाएगा। अब सर ये मत बोलो सर आपने तो बताया था कि जो मेजेटर मसल है वो खाना चबाती है। अरे ओनली मेजेटर मसल है वही थोड़ी पूरा काम करती है खाना चबाता, और भी फेशियल मसल होती है वो हेल्प होती है। तो पर्सन को एडवाइस करना है कि जिस तरफ पैरालिसिस नहीं है उस तरफ से क्या करना, आपको खाने को है वो चबाना है। नेक्स्ट और क्या करना है, एडवाइस फॉर द पैसिव एक्सरसाइज। क्या करना है, एडवाइस फॉर पैसिव एक्सरसाइज। और पर्सन क्या करना है, पैसिव एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, आपको एडवाइस करना है। जैसे एक्टिव मतलब अपने आप कर ले, पैसिव मतलब आप किसी हेल्प लेके, मतलब अपने हाथों की हेल्प लेगा और क्या करेगा, उसका मूवमेंट करवाने की कोशिश करेगा। जो पार्ट पैरालाइज उसका क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा। वहां पर क्या करेगा, पैसिव एक्सरसाइज है वो पर्सन को करवाए, जिससे क्या होती है, रिकवरी के चांसेस थोड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो ये था अपना एक सिंपल सी डिजीज कंडीशन फेशियल पाल्सी एंड द बेल्स पाल्सी। सर एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आज तक देखने को मिले। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया कि द बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी या लीजन ऑफ विच क्रेनियल नर्व। ये कौन सी क्रेनियल नर्व के अंदर इंजरी होगी या कौन सी क्रेनियल नर्व के अंदर लीजन होगा जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी कंडीशन देखने को मिलना है। तो किसी वजह से कि सर फेशियल क्रेनियल नर्व, और ये फेशियल क्रेनियल नर्व कौन सी होती है सर, आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। इसके अलावा ट्राइजेमिनल सर कौन सी होती है, कि सर फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। कि सर ट्रोक्युलर कौन सी होती है, ये सर आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। और हाइपोग्लोसल कौन सी होती है, आपकी सर ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व है वो होती है। और क्रेनियल नर्व के बारे में मैंने आपको डिटेल से प्रीवियस क्लासेस के अंदर वीडियो आप जाके देख लेना, हिस्ट्री के अंदर आपको वहां पे क्रेनियल नर्व के बारे में डिटेल स्टडी है वो आपको मिल जाता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। और इसी के साथ लीजिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडिशन टू द केयर प्लान फॉर द पेशेंट विथ बेल्स पाल्सी। पर्सन बेल्स पाल्सी वाला है और उसे केयर प्लान के अंदर क्या आप ऐड करने वाले, किस चीज जो मोस्ट एप्रोप्रिएट रहने वाले, किस चीज का आप ध्यान रखने वाले हो। ऑप्शन ए, इंस्पेक्ट बक्कल पोक्स फॉर द फूड आफ्टर ईटिंग। आप पर्सन को खाना खाने बाद उसके बक्कल पोक्स को क्या करना, इंस्पेक्ट करना कि खाना चबा पाया या नहीं चबा, या तो ये चीज का ध्यान रखना है। ऑप्शन बी, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट विद इन द रूम। क्या करना है, रूम के अंदर लाइट का जो अमाउंट है उसका रिड्यूस करना है। ऑप्शन सी, एडवाइस पेशेंट ड्रिंक लिक्विड फ्रॉम ए कप। क्या करना है कि जो लिक्विड है उसको कप से लेना है। ऑप्शन डी बोल रहा है डिस्करेज पेशेंट फ्रॉम द लुकिंग इन द मिरर। क्या कर रहा है कि पेशेंट डिस्करेज करना है कि मिरर के अंदर वो ना देखे। तो भैया फेशियल पाल्सी वाली कंडीशन है, मिरर के अंदर देखने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ड्रिंक से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लाइट कम करने से कोई इफेक्ट है वो नहीं होने वाला। क्या चीज एप्रोप्रिएट रहने वाली है कि पर्सन अगर खाना खा ले तो उसको बक्कल पोच को इंस्पेक्ट करना कि वहां पे मूवमेंट हो पा रहा है नहीं पा रहे, या खाना पर्सन खा पाया है या नहीं खा पाया। अगर नहीं खा पाया उसको क्या बोले कि अनअफेक्टेड साइड से आपको क्या करनी है, चीविंग करनी है। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर क्या रहने वाला भैया, राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है। इसके साथ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड आउट कीजिएगा, which should be the nurse first intervention with the client diagnosed with the Bell's palsy। सबसे पहला इंटरवेंशन मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको बताया, जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ जा रहा है कि पर्सन को बेल्स पाल्सी डायग्नोस हुआ है और सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन है वो नर्स यहां पर क्या करने वाली है। ऑप्शन ए, एक्सप्लेन दैट डिसऑर्डर विल रिसॉल्व विद इन ए मिनट। आपको पर्सन तो ये एक्सप्लेन करिए, भैया घबराइए नहीं, ये क्या है कुछ महीने के अंदर ये कंडीशन वापस से सही हो जाएगी। ये बात सही है, कुछ महीनों के अंदर कंडीशन वापस से कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है, या तो सबसे पहले ये इंटरवेंशन करने वाली है। ऑप्शन बी, टेल द क्लाइंट टू अप्लाई हीट टू इन्वॉल्व साइड ऑफ द फेस। हीट अप्लाई करना है। ऑप्शन सी बोल रहा है एनकरेज क्लाइंट टू ईट ए सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट के लिए अगर उसको अप्रोच करना है। ऑप्शन डी, टेल द क्लाइंट टू प्रोटेक्ट द अफेक्टेड आई फ्रॉम द इंजरी। तो भैया सबसे पहला काम मैंने आपको ये बताया था कि अप्लाई द आई पैचेस टू प्रिवेंट द कॉर्नियल ड्राइनेस, कॉर्नियल इन्फ्लामेशन। सबसे पहला काम आपको अपनी आंखों क्या करना है,
प्रोटेक्ट करना है। ऑप्शन डी क्या रहने वाला है राइट आंसर। अरे सोप डाई दे दो कोई बात नहीं, सबसे पहले ये काम नहीं होगा, हीट अप्लाई कर दो कोई बात नहीं, वापस रिकवरी पॉसिबल हो जाएगी, सही बात है। बट ये आपका फर्स्ट इंटरवेंशन है। सबसे पहला इंटरवेंशन क्या है, आपको अपनी आई को इंजरी से प्रिवेंट करना है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विथ बेल्स पाल्सी, एक बच्चा है वो बेल्स पाल्सी से अफेक्टेड है, मॉइस्टनिंग, ध्यान दीजिएगा, मॉइस्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड आई हैज टू बी डन टू प्रिवेंट, जो आई है उसको मॉइस्ट कर रहा है, थोड़ा मॉइस्चराइज कर रहा है। क्लियर? क्यों कर रहा है, उस आईज को मॉइस्ट क्यों कर रहा है? ऑप्शन ए बोला किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन ए बोल रहा है कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन बी ब्लाइंडनेस नहीं हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्ट कर रहा है। ऑप्शन सी केरेटाइटिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। ऑप्शन डी ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो रही है। भैया ध्यान दीजिए, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड तो होती ही नहीं है, आई क्लोज ही नहीं कर पाता। बट अगर उसके बच्चा है उस आई को क्या कर रहा है, मॉइस्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसको गीला कर रहा है, क्लियर, मॉइस्चराइजिंग कर रहा है। वो क्यों करता है, मैंने बताया था आई पैच क्यों अप्लाई करते हैं, कि कॉर्निया ड्राई ना हो जाए, कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आई पैचेज अप्लाई करते हैं। केरेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। तो इस इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आई को क्या गया होता है, या मॉइस्ट है वो करता है पर्सन। इज दैट क्लियर? आई को मॉइस्ट क्यों करते हैं, किसको प्रिवेंट करने के लिए, कॉर्निया को प्रिवेंट करने के लिए, कॉर्निया के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कॉर्निया ड्राई ना हो। तो ऑप्शन सी अपना क्या रहने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ये थी अपनी छोटी डिजीज कंडीशन, फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी। उम्मीद करता हूं आपको इस शॉर्ट वीडियो, इस शॉर्ट जो टॉपिक अपना अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट है वापस से क्लियर कर दिया जाएगा। ये सिंपल टॉपिक था अपना, इसके अंदर क्वेश्चन विद रेशनल अपन लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। तो कंप्लीटली आपको थ्योरी की आपके नोट्स से टॉपिक वाइज सीरीज आपको डाल लेना है, और डेली जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके आपको नोट्स बनाए। क्लियर है? और चैनल को सभी लोग ज्यादा शेयर कीजिए, सभी को तक इस चैनल को पहुंचा दीजिएगा, सभी को इन क्लासेस का बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। और जो लोग चैनल के ऊपर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।